सो गाइज टुडे विल लर्न कि आप फेस रीटच कैसे कर सकते हो। मैंने डाल रखा है वीडियो बट दिस इज समथिंग मोर इन डेप्थ एंड मैं अपनी फोटो को आज रीटच करेंगे। सो हाउ यू कैन डू, पहली चीज़ बहुत टाइप की फेस रीटचिंग होती है एंड आपको यूट्यूब पे बहुत टाइप के वीडियोस मिल जाएंगे। लाइक यू विल गेट मेनी टाइप ऑफ वीडियोस टू डू फेस रीटच एंड बट एक चीज़ और कि थंबनेल्स के लिए इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको प्योर एकदम कार्टूनिशन वो वाली टोन्स चाहिए। यू कैन बी नेचुरल एंड आप नॉर्मली भी एक नॉर्मल अपना फेस रिटच कर सकते हो। जैसे कि हम नीचे वाले लेयर को नाम दे देंगे ओरिजिनल फेस एंड ऊपर वाले को लेयर 1। अब देखो यहाँ पे टूल्स बहुत सारे हैं। पहला हमें फोकस देना है इन पिंपल्स को हटाने का। अभी नहीं है, पुराना वाला फोटो है, अभी तो बाल भी नहीं है चल, लेकिन ठीक है अभी पहले हम इन पिंपल्स को रिमूव करने का तरीका देखेंगे। सबसे इजी है कि आप स्पॉट हिलिंग टूल ले लो, बहुत इजी है। जस्ट यू गो, यू इंक्रीज द साइज एंड यू जस्ट टैप इट हियर एंड ये हट जाता है। ठीक है, ऐसे करके यहाँ पर। सो इफ़ यू गो एंड यहाँ तो आपको यहाँ पे मिलता है कंटेंट अवेयर क्रिएट टेक्सचर्स प्रॉक्सिमिटी मैच। तो कंटेंट अवेयर टूल जैसे यूज़ करते हो, जस्ट अ सिंपल ब्रश टूल आपका कंटेंट अवेयर का। तो आप बस टैप करते हो टैप करते हो टैप करते हो एंड ऐसे ऐसे करके आप नॉर्मली सबको हटा सकते हो, ऐसे 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 ऐसे। ठीक है, और मैं हटाऊँ तो हमारा पिंपल ऑलमोस्ट हट चुका है। अब दूसरी चीज़ आती है कि आप स्किन को स्मूथ कैसे करते हो। मैं कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई दबाऊंगा तो ये मर्ज हो जाएगा। ठीक है, इसका शॉर्टकट है ये। इफ़ यू डायरेक्ट सेलेक्ट दीज टू लेयर्स एंड राइट क्लिक ओवर हियर तो आपको मर्ज लेयर आता है एंड मर्ज विजिबल आता है। कंट्रोल शिफ्ट और ई, ठीक है, एंड ऑल्ट दबाने से यू जस्ट हैव अ डुप्लीकेटेड लेयर। अब हम क्या करेंगे, इसको कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, इन्वर्ट हो जाएगा। फिर ब्लेंडिंग मोड से चेंज कर देंगे इसको विविड लाइट पे। देन हम जाएंगे फिल्टर्स पे एंड देन जाएंगे अदर्स एंड हाइट पास। ठीक है, ये एक तरीका है। आप इंक्रीज करते हो जहाँ तक आपको लगता है ओके यहाँ तक स्मूथ हो रही है, ओके हिट करेंगे एंड देन विल गो फिल्टर ब्लर गॉसियन ब्लर एंड इसको हम कम रखेंगे 1.3 या फिर समथिंग लाइक दैट एंड ऑल्ट प्रेस करके इसको हम यहाँ कर देंगे। फिर हम इसको यहाँ से यहाँ पेंट करेंगे, नेचुरल रखेंगे हम, ज़्यादा नहीं पेंट। अगर आप एज पे पेंट करोगे तो आपकी लाइन्स आने लगेंगी। ठीक है, ये नहीं चाहिए हमें। हमें नॉर्मल अपनी स्किन स्मूथ करनी है तो हम हल्का हल्का अपना पेंट कर लेंगे एंड ऐसे करके ये हमारी स्किन स्मूथ एंड शाइन हो गई। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसी लेयर को डुप्लीकेट करते हो एंड यहाँ पर डाल देते हो मिक्स्ड ब्रश में जाते हो एंड आपको मिलता है ऑप्शन मिक्सर ब्रश टूल का। एंड फिर ये क्या करता है कि आप जहाँ से कोई सेलेक्ट करते, जैसे ये मिक्सर ब्रश टूल है एंड यहाँ अगर मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो ये यहाँ की लेयर्स लेके इसी को मिक्स करना स्टार्ट करेगा। ये हमारा मिक्सर ब्रश टूल, ये बहुत ख़राब लगता है, मैं नॉर्मली वही लेयर यूज़ करता हूँ। इसको भी आप कम करके फिल इसकी ऐसे करके स्मूथ कर सकते हो स्किन। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल। अब देखो ये दो चीज़ें की हमने, स्मूथ, एक नॉर्मल स्मूथ किया और एक हमने मिक्सर ब्रश टूल से स्मूथ किया। ठीक है, अब दोनों रख सकते हो बट मैं नेचुरल रखूँगा तो मिक्सर ब्रश टूल का ओपेसिटी कम करके हम उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर से कंट्रोल ऑल्ट शिफ्ट और ई, तो ये हमारा नॉर्मल लेयर कन्वर्ट हो गया। उसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमें कैमरा और फिल्टर यूज़ करना है। इसको कर लिया हमने ये। अब कैमरा और फिल्टर जाएंगे और कैमरा और फिल्टर हिट करेंगे तो हमारे पास ये लेयर खुल जाएगी। अब देखो एक चीज़ और, लाइट्स को समझो, शैडोज़, ब्लैक्स, कॉन्ट्रास्ट, हाईलाइट, शैडोज़, वाइट्स। अब देखो ब्लैक्स एरिया ये वाली है, शैडोज़ एरिया भी यही वाली है। अब शैडोज़ को बढ़ाऊंगा तो ये भी देखना ब्राइटन अप होगा, दिख रहा है। तो इससे आप डिटेलिंग लाते हो। ब्लैक से समथिंग जो यहाँ पे डार्केस्ट पार्ट्स है ना उनको ये इंक्रीज करेगा, हाईलाइट्स लाएगा, देखो। ठीक है, ओवरऑल लुक देखोगे तो चेंज हो गया। फिर हम इसको बैलेंस करने के लिए वाइट्स को ज़्यादा करेंगे और ब्लैक्स को कम करेंगे। शैडोज़ बढ़ी हुई है और हम हाईलाइट्स को देंगे ताकि ये शाइनी है। देखो जहाँ पर लाइट्स तुम्हारी दिख रही है ना वहाँ ये लाइट्स आएंगी। ठीक है, अगर तुम हाईलाइट को इंक्रीज करोगे वही पार्ट हाईलाइट होगा, ब्लैक्स नहीं हो रहा। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना और तुम ज़्यादा हाईलाइट्स को मत बढ़ाना। फिर हम कॉन्ट्रास्ट का थोड़ा सा खेलते हैं, कॉन्ट्रास्ट यहाँ से भी दे सकते हो। ठीक है, और फिर तुम वाइब्रेंस को थोड़ा इंक्रीज़ करो, सैचुरेशन को मत करना। फिर देखो एक और चीज़ कि तुम्हें इफेक्ट्स में क्लैरिटी को नहीं छीनना है।
क्लैरिटी को अगर छेड़ोगे तो माइनस में छेड़ो स्मूथ करने के लिए, और टेक्सचर को इंक्रीज़ कर दो थोड़ा सा टेक्सचर डालने के लिए, ताकि स्मूथ वाला काम भी हो जाए और टेक्सचर भी आ जाए। अब देखो तुम्हें ओवरऑल जो इमेज है वो ओवर सैचुरेटेड लग रही होगी या ओवर वाइब्रेंस लग रही होगी। इसको फिक्स करने के लिए हम नीचे आएंगे यहाँ पर डिटेल्स में। डिटेल्स में तुम्हें 3 ऑप्शंस मिलते हैं। पहला मिलता है तुम्हें कलर नॉइज़ रिडक्शन, दूसरा मिलता है नॉइज़ रिडक्शन, और उसके ऊपर मिलता है शार्पनिंग। ये डिजिटल शार्पन करता है, बट ये थोड़ा सा अजीब लगेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसका एक अल्टरनेटिव बताऊंगा। अब देखो कलर नॉइज़ रिडक्शन में जो ओवरऑल नॉइज़ मैं समझता हूँ, ऐसा मेरा पर्सपेक्टिव है कि जब मुझे ज़्यादा लगता है सैचुरेट हो गया तो मैं कलर नॉइज़ रिडक्शन को इंक्रीज़ करता हूँ, तो वो सैचुरेशन थोड़ी सी कम हो जाती है कलर्स की, ठीक है। और फिर मैं नॉइज़ रिडक्शन इंक्रीज़ करके इसको और स्मूथ कर सकता हूँ, जो इसमें शार्पन थी वो घट जाएगी। फिर मैं एक नॉर्मल स्किन लुक देने के लिए मैं ऑरेंजेस को नेगेटिव कर देता हूँ, तो इसमें एक पिंकिश वाला टोन आ जाता है ऐसे। ये ओवरऑल हमारा बन गया। एंड देन इसके ऊपर एक शार्पन लेयर देने के लिए तुम फिल्टर में जा सकते हो, शार्पन में जाओ एंड स्मार्ट शार्पन यूज़ करो, एंड तुम इसको अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो कितना शार्प देना है। तो इससे इमेज जो वो ओवर शार्प नहीं लगती है तुम्हारे कैमरा रॉ फिल्टर के लिए। जो तुम्हारा नॉर्मल कैमरा रॉ फिल्टर यूज़ करते हो ना, उससे बेटर है ये वाला शार्पन। ऐसे करके तुम अपनी इमेज को स्मूथ कर सकते हो। पिंपल्स हटाने का ये हो गया तरीका। देखो बताता हूँ, पहले क्या थी, पहला ये इमेज था, पहले हमने पिंपल हटाया, इसको नाम दे देंगे पिंपल लेयर, एंड देन मिक्सर ब्रश टूल हमने यूज़ किया, फिर हम इसी को यूज़ करके हमने ये कैमरा फिल्टर यूज़ किया। अब देखो हर फोटो के लिए डिफरेंट कैमरा फिल्टर होता है, तो तुम्हें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि कहाँ पर कितना चीज़ कितना लगना चाहिए, वो चीज़ ध्यान रखनी है। अब एक और बोनस टिप है कि तुम कोई थंबनेल बना लेते हो, कोई भी डिज़ाइन बना लेते हो, उसको एक ग्रिंज और एक फोटोहॉलिक लुक देने के लिए तुम क्या करो, नॉर्मल एक सॉलिड ले लो, बट कलर तुम्हें लेना है ग्रे कलर का। ये सेम चीज़ हम एडिटिंग में भी करते हैं। तो हम यहाँ पर कलर पिकल टूल में अपना एक नॉर्मल ग्रे कलर ले लेंगे, 4B और 4B का कलर पैलेट। नॉइज़ में जाएंगे, फिल्टर्स में नॉइज़ में जाएंगे, ऐड नॉइज़, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे, एंड अपने हिसाब से नॉइज़ दे देंगे। यूनिफॉर्म दे दो या फिर गॉसियन दे दो, तुम्हारे ऊपर है। और ऐसे करके हमने नॉर्मल नॉइज़ बना लिया, 10 का मान लो। हिट करेंगे ओके, एंड फिर इसको नॉर्मल से ओवरले कर देंगे। अभी थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, बट इसको हम फिल को कम कर लेंगे। तो एक कलर आ जाता है, मतलब एक तरह फोटोहॉलिक लुक आता है इसमें। मतलब समझो कि जो नेचुरल लुक होता है ना, वो टाइप का लुक आता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स पे यूज़ कर सकते हो। फिर मैं इस पर एक वो चीज़ यूज़ कर सकता हूँ, लाइक आई एम लाइक क्यूरियस, मेरे अंदर चुल मच रही है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें से एक फ्लेयर यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। बस भाई मन गया यूज़ करने का, ठीक है। ऐसे करके तुम अपने फ़ोटोज़ को इन्हांस कर सकते हो। और अपस्केल करने के लिए रेमिनी, लियोनार्डो, फ्री पिक या फिर एडोबी का यूज़ कर सकते हो, या फिर टोपाज यूज़ कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं जो कैमरा टूल, कैमरा रॉ फिल्टर और ये जो ऑप्शंस है ना, इनको यूज़ कर सकते हो। फिर इसमें और भी तरीके हैं, जैसे कि क्लोन स्टैम्प टूल से तुम यहाँ का कोई चीज़ उठा के यहाँ पटक रहे हो, जैसे यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिया, यहाँ से उठा के, तो ये नेचुरल नहीं लगता, लेकिन ओवर कवर लग रहा है। ये भी चीज़ें हो सकती है। फिर एक और चीज़ है, जैसे ग्लासेस तुम्हें ठीक करनी है, तो ये बोनस टिप्स हैं। ग्लासेस ठीक करने के लिए तुम नॉर्मल जनरेटिव फिल का यूज़ कर सकते हो। इसको सेलेक्ट कर लो और फिर देखो अगर ये चीज़ ठीक करके देता है कि नहीं। रिमूव क्लीन ग्लासेस एंड इसको हिट कर दो जनरेट। लेट्स सी ये सही देता है कि नहीं, इसने उतना अच्छा नहीं दिया। ओके, इसने सही से नहीं दिया। तो तुम नॉर्मल, मैंने जो ग्लासेस चेंज करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ चेंज किया था ना, इसमें दिखाता हूँ अगर है तो। जैसे कि ये मेन कैरेक्टर है और यहाँ पर ये देखो ग्लास करेक्शन, ये दिख रहा है लेंस, ये ग्रीन कलर का जो रिफ्लेक्शन आया, तो मैंने इसी से ठीक किया था, तो यहाँ पर वो ठीक हो गया था। ओवरऑल इस थंबनेल का तुम्हें आई थिंक ट्विटर मिल जाएगा या फिर मिल गया होगा, तो ऐसे ही ठीक किया था मैंने। एंड दिस इज़ हाउ यू मेक श्योर दैट योर फोटोज आर इनहैंस्ड एंड मेक श्योर कि तुम कार्टूनिश लुक ना दो। एंड एक और चीज़ की ड्रीमी या कार्टूनी लुक नहीं होना चाहिए, नेचुरल रखो चीज़ों को। तुम थंबनेल बना रहे हो तो रियलिस्टिक थंबनेल बना रहे हो, ना कि कार्टूनिश। तो ये चीज़ ध्यान रखो कि थंबनेल कार्टूनिश ना लगे और अपने जो कैरेक्टर्स है वो ध्यान से तुम यूज़ करो। ओवरऑल यही चीज़ है।
और कोई चीज़ यूज़ करने के लिए ज़रूरत नहीं है। बेसिकली ऐसे ही सारा चीज़ वो होता है। अब एक और बोनस पॉइंट की, तुम अगर ब्राइटनेस कॉन्ट्रास्ट बनाए तो एडजस्टमेंट लिए वैसे ही ब्राइटनेस एंड कॉन्ट्रास्ट यहाँ से यूज़ कर सकते हो, एंड तुम अपने थंबनेल्स में इन्हांसमेंट दे सकते हो जस्ट हियर। एंड PSD फाइल डाउन है, डिस्काउंट का लिंक है, वहाँ जाके ले सकते हो। बाय बाय।